लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, जाओ यार पेरिस चले जाना ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाल। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज है, चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन है दुनिया में जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। क्योंकि लड़की अगर आपसे नहीं जुड़ी तो आपके ईगो का हर्ट हो जाएगा, तब भी आप कुछ करोगे, और जुड़ गई तो आपको सलीमान में करना पड़ेगा। राधा अगर नहीं है तो कृष्ण कहाँ है? वाह, तो कृष्ण को अगर वजूद पैदा करना है, राधा को होना जरूरी है लाइफ। बहुत बढ़िया सर। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया। सिर्फ एक गलती हुई थी और उसे गलती ने कहीं का नहीं छू। और सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। उसी काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जिसके लिए दुनिया कहती है रहन दे तेरे से। जाओ ढूंढ लो, जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा है। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईआईटीएन बनना है, कोई परीक्षा लिखनी है, किसी को ऑफिस में अपने बॉस के लिए कोई असाइनमेंट पूरा करके सबमिट करना है, किसी को प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। कमरे से बाहर निकले, देखे भाई रोड में हर तरफ लाइट लगी हुई है, रोशनी, घर सजे हुए हैं, सारे फ्लैट सजे हुए हैं, सारे लोग सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के तो घूम रहे हैं, घर की याद भी आ रही है। पर शायद कुछ सपने हमने ऐसे देख लिए जिससे अपनों से ही दूर हो गए।
इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। जिंदगी में, जिंदगी के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मगर उन बहुत सारी जरूरतों के लिए एक अच्छा पार्टनर बहुत है। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना। इससे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी, कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत बस अभी करा। जिंदगी में खुश रहना तुम लोग को। नो अब बोलोगे नो, तब तो हम नहीं बताएंगे तुम्हें कोई आइडिया। जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी किसी महिला से बहस मत करना, क्योंकि हारोगे। हम लोग बहस करते हैं सिर्फ बहस करने के लिए, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता। हम लोग को बहस करना होता है बहस करने के लिए और बहस में जीतने के लिए, बस। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं। लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं, जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं। 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। जिंदगी ना 2 ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनना। जिंदगी 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। धरती पे व्यर्थ कोई भी नहीं है। जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है। जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। कहां पढ़े लिखों की जरूरत होती है उस टाइम पे? कोई भी बिना फालतू के पृथ्वी पे नहीं है, सब काम के हैं, सब जरूरत है। पृथ्वी पे विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। राइट? और जो
जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है। जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है। जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। राइट, ये काम कमाल का है।